क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता? आखिर ऐसा क्यों होता है? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। रात के 2 बज रहे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अंधेरा था, हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ हलचल हुई, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। शायद वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से मोबाइल में डूब गया। लेकिन तभी उसके गले में कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास कोई हल्की सी सरसराहट कर रहा हो। उसने झट से सिर उठाया, चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या दुनिया में सच में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते? राहुल ने अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर हाथ बाहर निकाला। हल्की हवा उसके हाथों से टकराई। क्या हो अगर हवा का कोई रंग होता, उसने सोचा। शायद तब हमें समझ में आता कि हवा सिर्फ हवा नहीं है, उसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं, कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। सोचिए, अगर हवा में दिखने वाले रंग होते तो हमें क्या क्या नजर आता? शायद हमारी सांसों में तैरते लाखों जीवाणु, शायद वो धूल के कण जो हमारी आंखों से छिपे होते हैं, या शायद कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और जगह से आया हो। राहुल ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगे। वो एक झटके में पीछे हटा, दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन कमरा बंद था, पंखा भी बंद था। फिर ये पर्दे कैसे हिल रहे थे? क्या ये सिर्फ हवा थी या फिर कुछ और? राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की के पास जाकर पर्दे को छुआ। ठंडे थे, बिल्कुल ठंडे, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी कि पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। क्या मैं सिर्फ ज्यादा सोच रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, बिल्कुल उसके कान के पास, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने झटके से खिड़की बंद कर दी और तेजी से पलंग पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या हम वाकई इस दुनिया में अकेले हैं, या फिर हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों जीव मौजूद हैं। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स। राहुल के मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर आई। क्या आपको पता है कि हमारी त्वचा पर हर वक्त करीब 1.5 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं? उसने झट से अपनी हथेली को देखा। क्या इस वक्त भी मेरी स्किन पर लाखों माइक्रोब्स चल रहे हैं? ये सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक राहुल के मोबाइल पर एक वीडियो प्ले हो गया। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो हम कभी सुन ही नहीं सकते? राहुल ने हेडफोन लगाया और वीडियो को ध्यान से सुना। वीडियो में बताया गया कि इंफ्रासोनिक साउंड, यानी ऐसी ध्वनि तरंगें होती हैं जो इंसानी कानों के लिए अदृश्य होती हैं, लेकिन कुछ जानवर उन्हें महसूस कर सकते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, हाथी, ये सब ऐसी ध्वनियों को सुन सकते हैं जो हमें कभी नहीं सुनाई देती। राहुल को अचानक याद आया, पिछले हफ्ते मेरी बिल्ली कमरे की दीवार को घूर रही थी, जैसे वहां कुछ था। क्या वो कुछ देख रही थी जिसे मैं नहीं देख सकता? रात और भी गहरी हो गई थी। राहुल ने लाइट बंद की और अंधेरे में अपनी परछाई को देखा। अगर रोशनी ना हो तो भी क्या हमारी परछाई हमारे साथ होती है? परछाइयां तभी दिखती हैं जब रोशनी होती है, लेकिन दुनिया में कई कहानियां ऐसी भी हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अंधेरे में भी अपनी परछाई देखी। राहुल अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग इन सवालों से भरा हुआ था। क्या हमारी दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकती हैं? क्या माइक्रोब्स, अदृश्य आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां ही सब कुछ हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है जो हमारे बहुत करीब रहता है लेकिन हमें महसूस तक नहीं होने देता? राहुल करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उसकी बातें सुन रही हों। क्या मैं अकेला हूं इस कमरे में? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। तभी अचानक उसका मोबाइल एक नोटिफिकेशन की आवाज के साथ चमका। उसने डरते हुए स्क्रीन देखी। कोई मैसेज नहीं था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी झलक दिखी, जैसे किसी का साया मोबाइल स्क्रीन पर पड़ा हो। राहुल ने झटके से चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हम सिर्फ आंखों से ही नहीं, दिल से भी महसूस कर सकते हैं। क्या हमारे आसपास कोई ऐसी चीज भी मौजूद है जो हमें महसूस कर सकती है?
हमारे ख्यालों को पढ़ सकती है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों विचार बनाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके ये विचार सिर्फ आपके हैं या कोई और भी उन्हें महसूस कर सकता है? कई बार ऐसा क्यों होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान अचानक आपको फोन कर देता है, या फिर आपको बिना किसी कारण डर लगने लगता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो? इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे आसपास अदृश्य ऊर्जा मौजूद होती है जो हमारे विचारों को पढ़ सकती है। राहुल के दिमाग में अब एक नया सवाल था, अगर कोई मेरी सोच को पढ़ सकता है तो क्या मैं भी किसी अनदेखी चीज को महसूस कर सकता हूं? रात गहरी हो चुकी थी। राहुल ने लाइट बंद कर दी और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली। अंधेरे में कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी जो हमें नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जो हमारी हर हरकत को देखता है, लेकिन हम उसे कभी नहीं देख सकते? राहुल की आंखें अब नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन एक अजीब सा डर उसे सोने नहीं दे रहा था। वो जितना इस डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। बहुत करीब से वो धीरे धीरे करवट बदलता रहा, लेकिन पीछे से आने वाली उस निगाहों की जलन से बच नहीं पा रहा था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था, या फिर सच में कुछ ऐसा था जो उसके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग कई बार ऐसी चीजों को महसूस कर लेता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसे ही द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप अकेले बैठे होते हैं, लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो? आप तुरंत पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन क्या सच में कोई नहीं होता? राहुल ने यह बात इंटरनेट पर सर्च की तो एक अजीब सा तथ्य सामने आया। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक जब कोई चीज देखी जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। मतलब ये कि हो सकता है कि हमें देखने वाली चीज तभी छुप जाती हो जब हम उसे देखने की कोशिश करें। क्या ये अनदेखी निगाहें किसी और ही दुनिया से आती हैं? राहुल का दिमाग अब और भी तेजी से दौड़ने लगा था। कई पुराने लोगों का मानना है कि कुछ पुरानी इमारतें, सुनसान गलियां और अंधेरी जगहों में एक अलग ही अजीब एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ है, कुछ जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें हर पल देख रहा होता है। राहुल को अचानक याद आया कि जब वो छोटा था तो उसकी दादी हमेशा कहती थी, रात को आईने के सामने मत जाना, वहां कोई और भी देख रहा होता है। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, या फिर सच में कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही थी? राहुल ने धीरे से कमरे में लगे आईने की तरफ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कई लोगों का मानना है कि आईना सिर्फ हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसी जगह का दरवाजा है जहां कोई और भी हो सकता है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आईने के करीब जाकर देखा। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से अपनी आंखों में देखा, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आईने में उसकी खुद की परछाई मुस्कुरा रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो झट से पीछे हटा, घबराकर चारों तरफ देखा। क्या मैंने सच में कुछ देखा? आईने में उसने खुद को देखा। इस बार सब नॉर्मल था, लेकिन अब उसके मन में एक और डर बैठ चुका था। क्या सच में कोई और भी है जो हमें हर पल देख रहा है? राहुल का दिमाग अब किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। आईने में जो उसने देखा, क्या वो उसका भ्रम था, या फिर वहां सच में कुछ था? उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 3:07 हो चुके थे। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि उसने सुना था कि रात के 3 से 4 बजे के बीच का समय सबसे रहस्यमयी होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार आईना सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि यह एक गेटवे हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि आईने के अंदर की दुनिया असल में उल्टी होती है और वहां कोई और भी हमें देख रहा होता है। कई कहानियां ये भी कहती हैं कि अगर आप देर रात आईने को लगातार घूरें तो आप अपनी परछाई को कुछ अलग करते हुए देख सकते हैं। राहुल ने फिर से आईने की तरफ देखा, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि वह इसे कपड़े से ढक दे। पर तभी उसके कमरे में रखी वाटर बॉटल अपने आप गिर पड़ी। राहुल का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसने झटके से लाइट ऑन की और बिस्तर पर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? क्या कोई मेरे साथ इस कमरे में है? हम विज्ञान को मानते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं होता। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी अनदेखी शक्ति को महसूस किया है। कुछ लोगों का मानना है कि हर इंसान के आसपास एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे हम देख नहीं सकते। कई बार हम बिना किसी कारण डर महसूस करते हैं,
क्या वो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत होता है? राहुल अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर सर्च करने लगा। क्या आईने में सच में आत्माएं होती हैं? लेकिन तभी फोन की स्क्रीन फ्लैश करने लगी और अपने आप बंद हो गई। राहुल ने घबराकर कमरे की लाइट और तेज कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सच में मेरे आसपास कोई है? वो बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में पहुंचा, पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, आईने में उसकी परछाई अब भी खड़ी थी, जबकि वो खुद वहां से हट चुका था। राहुल का दिल जैसे थम सा गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांस अटकने लगी। ये कैसे हो सकता है? आईने में उसकी परछाई अब भी खड़ी थी, जबकि वो खुद वहां से हट चुका था। उसका शरीर कांप उठा। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर और गहराता जा रहा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आईने के बिल्कुल करीब जाकर ध्यान से देखा। परछाई अब भी वही थी, लेकिन कुछ अलग लग रही थी। राहुल ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और आईने को छुआ। आईना ठंडा था, बहुत ठंडा। उसके अंदर एक अजीब सी गहराई थी, जैसे आईने के उस पार भी कोई जगह हो। तभी अचानक आईने में उसकी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी। राहुल घबराकर पीछे हटा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। ये सब क्या हो रहा है? तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या मैं ही असली हूं, या फिर आईने के अंदर वाली परछाई असली है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास कोई और दुनिया भी मौजूद हो, जो हमारी आंखों से छुपी हुई है। क्वांटम फिजिक्स के कई सिद्धांत बताते हैं कि हमारी हकीकत कई परतों में बटी हुई हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि आईने सिर्फ हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाते, बल्कि ये एक ऐसी खिड़की है जहां से हमें कोई और भी देख सकता है। कई पुराने ग्रंथों और अध्ययनों में लिखा गया है कि हमारे आसपास अदृश्य शक्तियां होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें महसूस कर सकती हैं। राहुल अब सब समझ चुका था। जो चीजें हमें दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। हो सकता है कि हर वक्त कोई हमें देख रहा हो, हमें महसूस कर रहा हो, हमारे आसपास मौजूद हो, लेकिन हम उसे कभी जान नहीं पाते। राहुल ने धीरे से आईने की तरफ देखा। इस बार वहां कुछ भी अजीब नहीं था। वो नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल शांत। क्या ये सब उसका वहम था, या फिर सच में कुछ था जो अब जा चुका था? राहुल ने आईने पर एक कपड़ा डाल दिया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें अब भी खुली थीं। कमरे में अजीब सी शांति थी, पर एक सवाल अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर मैं उसे नहीं देख सकता, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे भी नहीं देख सकता? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है।